शर्ट कैसे छू रहा है? तेरी औकात नहीं है इतने महंगे शोरूम से शर्ट खरीदने की। शर्ट को टच करके गंदा करना चाहता है क्या उसे? अरे मैडम, कपड़ों की दुकान है, मैं कपड़े लेने आया हूँ। कपड़े लेने आए हैं? तेरा हुलिया देख के तो लगता नहीं है कि तू कपड़े खरीद भी सकता है। सच बता, एसी की हवा खाने आया ना? अरे मैडम, आप कस्टमर से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आप कपड़े दिखाइए, मुझे कपड़े लेने हैं। अबे तू चले जा यहाँ से। तेरे ऐसे को हम कपड़े नहीं देते, हम सिर्फ हाई क्लास के लोगों को कपड़े देते हैं। अगर तेरे जैसे लोग यहाँ पे आने लग गए ना तो वो लोग भी यहाँ पे आना बंद कर देंगे। अरे मैडम, आप पैसे बताइए, मैं आपको पैसे दूंगा। पैसे दे के कपड़े ले रहा हूँ मैं। मुझे तुझको कपड़े बेचने ही नहीं है, तेरे को समझ नहीं आता? निकल यहाँ से। अरे नहीं मैडम, ये तो सही बदमाशी है। मैं नहीं जाऊंगा बिना कपड़े लिए, मुझे कपड़े लेके जाने हैं। देख तू निकल जा वरना 1 लाख का मारूंगी, समझा? अरे मैडम, आप कैसे बात कर रही है मेरे से? अरे अंकल जी, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा देखो ना, कितनी बदतमीज है मैडम। मैं पैसे दे रहा हूँ और कपड़े ले रहा हूँ, मुझे कपड़े ही नहीं दे रही है। शीतल, सर ये यहाँ बस टाइम पास करने आया है, इसको बाहर निकालो। अरे नहीं बेटा, मैं कपड़े लेने आया हूँ। तुम्हें तमीज नहीं है? कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए? कस्टमर से इज्जत से बात करनी चाहिए, समझी तुम? अंकल जी, आपको क्या देखना है आप देखिए। बेटा मुझे ये वाली शर्ट लेनी है। हाथ हटा बुड्ढे, कपड़े खरीदना आया है? औकात है तेरी ये कपड़े खरीद लेगा तू? अरे भैया, आप ये कैसे बात कर रहे हो? आप तो मुझे अच्छे इंसान लग रहे थे, आप भी इन मैडम की तरह निकले। ओए, अच्छा इंसान हूं ना, तभी इतने पे छोड़ रहा हूँ, वरना इतने में तो तुझे यहाँ गिरा के लाती लात मारता तुझे, समझा तू? सर आप इससे बहस क्यों कर रहे हो? इसको निकालो यहाँ से। सही कह रही हो तुम। चल बे, अब खड़ा क्या है? निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो कपड़े लेके ही जाऊंगा। अबे तुझे सुनाई नहीं दे रहा? बाहर निकल यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से टाइम वेस्ट करने। शीतल, अगर ऐसे कस्टमर आया करे ना, तुम मुझे बुलाया करो, मुझे पता ही नहीं कैसे हैंडल करना है। ठीक है सर। मेरी ये गलती है, दुनिया बहुत बेकार है। अरे रोशन, खड़ा हो भाई, तू रो क्यों रहा है? भैया वो क्या है ना कि कल मेरा जन्मदिन था भैया। मैंने अपने मालिक को बोला कि मेरे को ना, मेरा कल जन्मदिन है तो एक सुंदर सी ड्रेस दिला दे। हाँ, क्योंकि मेरा भी तो जन्मदिन है, मैं भी तो कुछ लूँगा ना। तो मालिक कह रहे हैं कि नहीं, ये अमीरों के चोचले होते थे, तो जैसे गरीबों के नहीं, जन्मदिन हम जैसे लोग मनाते हैं। हाँ भैया, उन्होंने मेरे को ना मना कर दिया, कह रहे हैं कि तेरे को खिलाता पिलाता वो कम है तो तुझे कपड़े भी दिलाऊं। रोशन, तेरे मालिक ने ये बात तुझसे बिल्कुल झूठ बोली है कि खुशियों का हक सिर्फ अमीरों को है। अरे यार, खुशियों का हक तो अमीर हो चाहे गरीब दोनों को है। वैसे सच बताऊं रोशन, तो मेरे को ये उम्मीद नहीं थी तेरे मालिक से कि वो ऐसा होगा। मैं तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान समझता था। अच्छा, अगर तू कहे तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे मालिक से बात करता हूँ, वो तेरे को कपड़े ज़रूर दिला देगा। नहीं भैया, आप बात मत करना। अगर उनको पता चलेगा कि उनके बारे में मैंने आपको बताया तो कहेंगे मेरी चुगली बाहर करता है और मुझे मार के नौकरी से निकाल देंगे। मुझे नहीं चाहिए कोई कपड़े। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता। अगर तेरी खुशी कपड़ों से है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे को कपड़े दिलाऊंगा। अब ठीक है? पर भैया ना, मैं आपके घर पे काम करता हूँ ना, आप मुझे ढंग से जानते हो, तो आप मुझे कपड़े क्यों दिलाओगे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक अच्छे इंसान का फर्ज है, और मेरे कपड़े दिलाने से अगर तेरे को खुशी मिलती है तो यार मेरा क्या जा रहा है, मैं तेरे को कपड़े जरूर दिलाऊंगा। अब एक काम कर, तू मेरे साथ चल, दोनों भाई नाश्ता करेंगे फिर चलेंगे कपड़े लेने। आजा। ठीक है भैया। आजा। भैया, सर ये देखिए, तो फिर से आ गया। अब आप ही निपटो इससे। रुक जाओ, मैं देखता हूँ। ओए, तेरे को कल भगाया था, तू फिर आ गया यहाँ? समझ ही नहीं आता तुझे? चला जा यहाँ से, बहुत मारूंगा तुझे मैं। अरे भैया, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे आसपास की दुकान नहीं पता। और देखो, आज तो मैं नए कपड़े पहन के आया हूँ। देखो, आज तो मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना। अब तो आप मुझे नए कपड़े दिखाओगे ना? अबे ओ, नए कपड़े पहनने से ना तेरी औकात नहीं बदल जाएगी, रहेगा तू फटीचर का फटीचर ही, समझा? अरे भैया, बहुत हो गया, आप मेरे से बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। आप अपने मालिक को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। अबे ओए,
तेरी औकात है हमारे ऑनर से मिलने की? पहले तू हमसे निपट, उसके बाद पहुंची हो तू ऑनर के पास, समझा? चल ठीक है, तुझे कपड़े चाहिए ना, तो एक काम कर, आगे से दाएं हाथ को मुड़ दियो, ठीक है? वहाँ पे टपरी पे कई सारे कपड़े लगे होंगे, तू कपड़े वहां से खरीद, वही तेरी असली औकात है। भैया आप ये अपने कस्टमर के साथ ना सही नहीं कर रहे। जब मैंने कपड़े लेने हैं और आप मुझे कपड़े ही नहीं दे रहे हो। बदतमीजी तो तूने मेरी अभी देखी भी नहीं है। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरे हाथ में कपड़े पकड़ा के ना तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा, और आसपास के लोग ना सुबह से शाम तक मारेंगे तुझे। नहीं नहीं भैया, चोरी का इल्जाम मत लगाओ, मुझे कपड़े लेने ही नहीं है आपके यहाँ से। हाँ निकल, और मेरी बात सुन, अगर दुकान के आसपास दिख गया ना तो चोरी का इल्जाम लगा के थाने में बंद करवा दूंगा। आ जाओ रोशन। अरे आ जाओ, अपनी दुकान समझो। मयंक, यस सर। मयंक एक काम करो, जो हमारा नया स्टॉक आया है उसमें से एक अच्छी सी टी शर्ट ले आओ पैक करके, ठीक है? ओके सर। थैंक यू, तुम जाओ। ये देखो कैसा लग रहा है कलर? ये तो बहुत प्यारा है। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट। अच्छा रोशन, मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैंने आज तक अभी इतने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने। अरे धन्यवाद बोल के प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करो। आप घर जाओ और अच्छे से जन्मदिन मनाओ, ठीक है? मेरे मालिक ने भी मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन आप दिला रहे हो। आप सच में बहुत महान हो। अरे महान मैं नहीं, महान तो ऊपर वाला है। और हाँ, अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर याद करना, ठीक है? ठीक है। कभी भी आ जाना यहाँ पे, अपनी दुकान समझना। नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोलो शीतल। आपने उसको फ्री में टी शर्ट दे दी, आप ऐसे ही सबको फ्री में बांटते रहोगे तो हमें बचेगा क्या? हाँ शीतल, क्या है ना, कई बार इंसान को ऊपर वाला जितना देना होता है उतना देता है, और ये चीज ना इंसान की अच्छाइयों में आती है, और जो इंसान अच्छा करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। इसलिए यार हमें ना जितना हो सके मदद करनी चाहिए लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज हमें रिटर्न में वापस मिलती हैं। इसलिए इतना नहीं सोचते कभी। देखो ना, हमारी तो बस एक टी शर्ट गई, लेकिन उस टी शर्ट की वजह से उसके चेहरे पे जो मुस्कान आई वो बेशकीमती थी। उसकी कीमत पैसों से नहीं आकी जा सकती। इसलिए यार हमें ऐसे काम करते रहना चाहिए। चलो तुम एक काम करो, काम वगैरह देखो और इतना नहीं सोचते, ठीक है? ओके। अरे बाबूजी आप? हाँ शेखर बेटा, मैं। और बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बाबूजी बस आपका आशीर्वाद है, बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। बेटा जिस हिसाब से तेरा बिजनेस चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि तू ज्यादा दिन बिजनेस कर पाएगा। पिताजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं बेटा, तेरे से कोई गलती नहीं हुई, और ना ही तू कभी गलती करेगा, क्योंकि मुझे अपनी परवरिश पे पूरा नाज है। तो पिताजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो मन लगाए काम कर रहा हूँ, पूरा ध्यान रखता हूँ, कस्टमर से भी अच्छे से डील करता हूँ। बेटा मुझे तुझसे शिकायत नहीं है, लेकिन तेरे पीछे जो तूने 2 स्टाफ रखे हुए ना वहाँ पे, वो बिल्कुल तेरे सगे नहीं है। पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो तो काफी अच्छे से हैं, अच्छे से बात करते हैं, कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल करते हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मेरे पास ऐसा स्टाफ है। ये तेरा वहम है बेटा, और मुझे पता था तू मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने किसी से ना ये वीडियो बनवाई थी। ये देख। तेरे शोरूम का नाम पक्का डुबोएंगे बेटा ये। पिताजी मैंने फिर गलत डिसीजन ले लिया।
मेरे को कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग ऐसा करेंगे। सच कहूं तो आज इन्होंने मेरा सर शर्म से नीचे कर दिया है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। बस बेटा मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी की वजह से हमारी इमेज पे कोई दाग ना आए। पिताजी अपने बच्चे पर पूरा भरोसा रखिए। आपका बच्चा ना आपका सर झुकने देगा ना खुद का सर झुकने देगा। तो मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। थैंक यू पापा। अरे शीतल, आज बॉस ने डिनर पे बुलाया घर पे, तो एक काम करते हैं, राहुल को बोल के शोरूम जल्दी बढ़वा देते हैं, फिर घर पे रेडी भी तो होना है। ठीक है। चल तो चल, मैं आता हूँ। अबे ओए तू यहाँ सोफे पे बैठा है। तेरे को कहा था ना कि दोबारा दिख मत जाइयो। तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर दोबारा सामने आने की? अबे तमीज से बात कर। तू मेरे घर में खड़ा होके मेरे से ही बदतमीजी कर रहा है। तेरा घर? अबे मजाक छोड़, जो इस घर का मालिक है ना उनको बुला के ला जा। अबे ओ, मैं ही हूँ इस घर का मालिक। बता क्या काम है? देख मुड़ की ऐसी तैसी मत कर। हमने तो सोचा था बॉस ने हमें बुलाया, जरूर प्रमोशन के लिए बुलाया होगा, लेकिन तूने तो ऐसी तैसी मार दी दिमाग की। अपने मालिक को बुला, दिमाग मत खा। शीतल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से ऊंची आवाज में बात करने की? सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि सर आपके पापा हैं। सर, अगर शेखर सर के आप पापा थे तो आपने हमें उसी दिन क्यों नहीं बता दिया, और आप वैसी हालत में क्यों आए थे? अगर उस दिन मैं तुम्हें बता देता तो तुम दोनों की असलियत मेरे सामने कैसे आती? मुझे कैसे पता चलता कि मेरे बेटे ने जो स्टाफ रखा हुआ है वो लोगों से कैसे बात करता है? तुम्हें तो किसी से बात करने की तमीज भी नहीं है दोनों को। और हाँ, उस दिन तुम दोनों ने जैसा जैसा मेरे से बर्ताव किया, मैंने अपने बेटे को आके सब बताया कि बेटा देख, जो तूने स्टाफ रखा हुआ है ना, वो कैसे गरीबों से बात करता है, कैसे उनकी बेइज्जती करता है और उनके कपड़ों से उन्हें जज करता है। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि तुम दोनों को शोरूम चलाना तक नहीं आता। अरे चलाना तो दूर, तुम तो किसी से तमीज से बात भी नहीं कर सकते। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है, वो कस्टमर जो हमारे लिए भगवान होता है, तुम्हें उससे बात करने की तमीज तक नहीं है। अरे तुम तो मेरे बेटे का नाम तक खराब कर रहे हो। सर, दरअसल बात वो नहीं है, बात यह है कि हमारे शोरूम में सारे हाई क्लास के लोग आते हैं, और सर आपने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे वो देखकर हमें लगा कि आपको देखकर वो हाई क्लास के जो कस्टमर्स हैं हमारे वो भी नहीं आएंगे, इसलिए हमने आपको भगा दिया। सोचो, तुम दोनों ने उस दिन मेरे कपड़ों से मुझे जज करा, और आज तुम्हें पता है कि मेरे पास कितना पैसा है। अगर उस दिन तुम मेरे से अच्छे से बात करते और मैं अच्छे कपड़े पहन के आया होता और 20-25 हज़ार के तुमसे कपड़े खरीद लेता, तो हमारे शोरूम का कितना फ़ायदा होता। लेकिन नहीं, तुम दोनों तो बस कस्टमर के कपड़े देखकर उन्हें जज करते हो। और ऐसे कितने कस्टमर हैं जो हमारे शोरूम पे कपड़े लेने आते हैं और तुम दोनों उन्हें ऐसे शोरूम से भगा देते हो। और सोचो हमारे शोरूम का कितना नुकसान होता है, और तुम फ़ायदे की बात करते हो। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ सर, आगे से हम ध्यान रखेंगे, कभी किसी के कपड़ों को देखकर हम जज नहीं करेंगे। नहीं, तुम्हें इस बार माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो तुम्हारी गलती है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। अरे तुमने मेरे पिताजी को बेइज्जत किया है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, और मेरे पिताजी का सम्मान मेरे लिए सब कुछ है। और सही बात है, पिताजी सही तो कह रहे हैं, अगर तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ होंगे तो हमें नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी को एक अच्छे एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है जो अपने कस्टमर से, क्लाइंट से प्यार से बात करे, उनसे अच्छे रिलेशन डेवलप करे, क्योंकि अगर क्लाइंट से अच्छे रिलेशन डेवलप होंगे तो कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगी, जिससे ना केवल कंपनी का फ़ायदा होगा बल्कि एम्प्लॉयज़ का ही फ़ायदा होगा। बट मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसे एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में रखा जिनको तो यार बोलने तक का तमीज़ नहीं है। अरे तुम्हें कम से कम इतना तो तमीज़ होना चाहिए कि जो भी कस्टमर हमारे पास आता है हमें उससे इज्जत से पेश आना चाहिए। कपड़ों में क्या रखा है यार, इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है। गुणवान इंसान हमेशा इज्जत के काबिल होता है, बेशक उसने अच्छे कपड़े पहने हो या ना पहने हो। वैसे सच कहूँ तो अच्छे बुरे कपड़े जैसा कुछ होता ही नहीं है।
ये तो इंसान की सोच का फर्क है, समझे तुम। बाकी अगर तुमने कोई छोटी मोटी गलती करी होती तो मैं तुम्हें अपने शोरूम से नहीं निकालता, लेकिन तुमने ठेस पहुंचाई है मेरे पिताजी को, उनके स्वाभिमान को, इसलिए तुम्हारी गलती माफी के काबिल तो कतई नहीं है। इसलिए तुम लोग जा सकते हो। सर सर प्लीज सर, सर माफ कर दो सर, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे सर। हाँ सर, हाँ प्लीज सर, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज हमें नौकरी से मत निकालो। मैंने कहा ना, जाओ प्लीज, गेट लॉस्ट। रुक जा शेखर, जैसे इन्होंने मेरे साथ किया, अगर तू भी इनके साथ ऐसा करेगा तो तुझ में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। हम इन्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे, हम इन्हें एक चांस और देंगे। और हाँ, आगे से तुम दोनों ध्यान रखना, कभी भी किसी को कपड़ों से जज मत करना। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहो। पिताजी कह रहे हैं इसलिए मैं तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूँ। चलो तुम लोग खाना खाने आए हो, आओ खाना खाते हैं। लेकिन हाँ, आज के बाद कभी भी इस गलती को दोबारा मत दोहराना। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो तुम लोग यहाँ डिनर के लिए आए हो तो मैं डिनर रेडी करवाता हूँ, तुम लोग बैठो तब तक। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या हमें किसी को कपड़ों से जज करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हमें कभी भी किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। हमें जब भी हो इंसान को उसके गुणों के आधार पर जज करना चाहिए, नेचर के आधार पर जज करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो का मैसेज पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।